हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शिरकत। सामाजिक संगठन सेवार्थ संस्थानम द्वारा पतंजलि योगपीठ में 2 दिवसीय युवा धर्म संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय भी मौजूद रहे। युवा धर्म संसद में देश के कई राज्यों से करीब 2000 छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रम में कई चिंतक और विचारक पहुंचकर युवाओं से संवाद कर रहे हैं। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवाओं का भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में देश के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा जिस भी क्षेत्र में जाएं, राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करें। तमाम प्रकार के होने वाले कार्य हैं। विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, इसमें सभी युवा सहभागी बनेंगे और युवाओं का आने वाला जो 25 साल जो हमारा एक कर्तव्य काल है, अमृत काल है, इस अमृत काल में युवा नौजवान प्रमुख भूमिका में होने वाले हैं। इसलिए उनकी भूमिका सही दिशा में जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा धर्म संसद उस दिशा में सबको प्रेरित करेगी। सब देश की युवक युवतियां इस एहसास के साथ कि मैं भगवान रामकृष्ण का वंशधर हूँ, मैं ऋषि ऋषिकेश का वंशधर हूँ, अपने भीतर ऋषित्व और देवत्व को धारण करके ऐसे प्रतिमान घड़े कि 2047 से पहले ही भारत सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु बन जाए। इस भाव चेतना के साथ यह युवा धर्म संसद रखी है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत का युवा, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य ऐसे संस्कारी युवाओं से संरक्षित होगा। उत्तराखंड में लगातार पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 10 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसको देखते हुए तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी जिलों की मॉनिटरिंग का काम करें। इसके साथ ही जहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं, उन मार्गों को चिन्हित करने का काम किया जाए और उन्हें तुरंत खोला जाए। भारी वर्षा और मौसम का जो अलर्ट है ये हमारे लिए हमेशा से चुनौती रहा है और पूरा मानसून सत्र में अनेक स्थानों पर हमको आपदाओं का सामना करना पड़ा है, भूस्खलन का सामना करना पड़ा है। अतिवृष्टि के कारण से अनेक संपर्क मार्ग कटे हैं, अन्य चीज़ें भी हुई हैं। तो अभी सारे जिलाधिकारियों से, सारे आपदा प्रबंधन के लोगों से, SDRF, NDRF सभी हमारे तैनात हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं और जहाँ भी संपर्क कट रहा है या जहाँ पर भी सहायता की आवश्यकता है वहाँ पर हमारे शासन के लोग पहुँच रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस पर पूरी तरह से सब लोग मुस्तैद होकर नज़र रखें और जहाँ भी आपदा से प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको मदद। कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा पूर्ण होने पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवान ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में पूर्ण हुई केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा को ऐतिहासिक पल बताया। बता दें कि आज कांग्रेस द्वारा केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा पूर्ण कर ली गई है और केदारनाथ में पूजा अर्चना के बाद भैरव बाबा के दर्शन के बाद यात्रा समाप्त की। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हिंदवान ने कहा कि अब कांग्रेस भाजपा को आईना दिखाने का काम करेगी। और कांग्रेस पार्टी आज हमारी यशस्वी जो प्रेसिडेंट है करण महाराज जी, उनके नेतृत्व में आप देखिए, कल आप सोचो इतनी लंबी चढ़ाई उन्होंने चढ़ी 21 किलोमीटर की और केदारनाथ जी में जाके आज पूजा अर्चना उन्होंने की है। वो यशस्वी हमारे जो करण महाराज जी इस समय प्रेसिडेंट है, निश्चित रूप से पार्टी उनके नेतृत्व में पूरे बल के साथ और पूरी अपनी निष्ठा के साथ एक एक कार्यकर्ता जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने में लगा हुआ है और आने वाले समय में आप देखिएगा 27 में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी और उसके पीछे कारण ये है कि ये सरकार वाकई पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मैंने इनका फेलियर बताया और आने वाला समय एक चीज और सुन ले, भाजपा जो 2.5 वर्ष का इनका कार्यकाल बच रहा है, इस समय कांग्रेस जो है 2.5 वर्ष जो इनको सुप्तावस्था में लोग है, आज सोई हुई स्थिति में ये पार्टी है, सरकार है, इसको जगाने का कार्य कांग्रेस पार्टी करेगी। हल्द्वानी में लगातार 2 दिन से हो रही बरसात शहरवासियों के लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। नगर मजिस्ट्रेट
एसडीएम और तहसीलदार आपदा क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं गौला बैराज पर बने गौला पॉल को भी आज स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं गौला पल के पास बने मकान में से 2 मकान पानी में बह गए। हालांकि कोई कैजुअल्टी, कोई हादसा नहीं हुआ। प्रशासन ने नाला खोलने की तैयारी की जा रही है। वहीं गौरा पड़ाव के पास एक व्यक्ति टेम्पो चालक टेम्पो लेकर जा रहा था। नियंत्रण होकर टेम्पो नदी में जा गिरा और वह नदी में बह गया। हल्द्वानी में लगातार हो रही 2 दिन की बरसात मुसीबत का सबब बनी हुई है। ज़्यादा है, पानी का बहुत चढ़ाव है। इधर नहर जो है वो उफान पे है और गौला भी पूरी उफान पे चल रही है और गौला पार को जाने वाले पुल पे जो है आवागमन को रोक दिया गया है, गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। वो मकान बह चुके हैं और एक बहने की कगार पे है और अतिवृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो हो गया है और नहर में भी बहुत ज़्यादा पानी है। प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। देखिए, कल से क्योंकि रेड अलर्ट है, कल से लगातार बारिश जारी है और आज भी दिन भर से बारिश है और अभी भी बारिश जारी है। तो जितनी भी हमारी नदियां हैं, गौला है और नंदौर है, सभी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गौला 75,000 क्यूसेक के आसपास बह रही है और जबकि नंदौर जो है उसका 55,000 क्यूसेक के आसपास उसमें पानी चल रहा है। जितने भी संवेदनशील स्थानों पर हमारे लोग रहते हैं तो उन सभी को चेतावनी जारी की गई है। डीएम सविन बंसल की नियुक्ति के बाद प्रदेश की जनता की शिकायत नहीं रुक रही है, जिसके बाद से डीएम का निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। लचर कार्यप्रणाली और सुस्त कर्मचारियों पर डीएम ने एक टूक कहा कि लापरवाह नौकरशाही बर्दाश्त नहीं होगी। लगातार मूसलाधार बारिश में भी डीएम के सिस्टम को दुरुस्त करने का जज्बा देखने को मिल रहा है। डीएम आज सुबह 10 बजे से चंद मिनट पहले पहुंचे। तहसील कार्यालय 10:30 बजे तक भी ना पहुंचने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए कुछ अधिकारियों का तबादला किया और कुछ का वेतन काटा। साथ ही अधिकारियों को कोर्ट मामलों को छोड़ते हुए 10 लाख से ऊपर की वसूली की पेंडेंसी खत्म करने को अधिकारियों को 1 माह समय दिया है। 1 माह के अंदर अगर निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उसके बाद अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत समय से जो जन सामान्य हैं उनसे ग्रीवेंसेस प्राप्त हो रहे थे कि उनको कॉम्प्लेक्स में हमारे 4-5 दफ्तर हैं तो एक्सेस करने में असुविधा हो रही है, बहुत गंदगी है। एल्डरली हैं, महिलाएं हैं, वो स्टेयर्स यूज करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। और जो आज हमारा संक्रमण का ये सीजन चल रहा है तो उसमें भी वो लोग बहुत अग्रीव्ड महसूस कर रहे थे। तो उस सिलसिले में एक तो उस कम्प्लेक्स का एक्शन था, एमडीडीओ को संबंधित को निर्देशित कर दिया गया है कि लिफ्ट तत्काल चालू होनी चाहिए और ये गंदगी दोबारा ना होने पाए। सेकेंडली तहसील में तहसील और फॉर मैटर डेट मैटर एनी अदर ऑफिस हमारे जो जन सामान्य को फोरफ्रंट पे सुविधाएं प्रदत्त कर रहे हैं, सो उनको एक ये फीलिंग होनी चाहिए, एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि कोई पेंडेंसी ना हो, समय से ऑफिस पहुंचे। आगामी 15 सितंबर को परमार्थ निकेतन में भगवान चित्रगुप्त की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से कायस्थ समाज के लोग शामिल होंगे। मुख्य रूप से सनातन धर्म के धर्मगुरु कथा का गुणगान और महिमा को समझाएंगे। आज लक्ष्मण झूला रोड स्थित कबीर चौरा आश्रम में कथा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर कपिल मुनि महाराज ने पत्रकारों से बातचीत की। बताया कि 15 सितंबर को परमार्थ निकेतन में भगवान चित्रगुप्त की कथा का विशाल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। हमारी जो कास्ट है, कौम है, उसने इस धार्मिक चेतना को जागृत करने का प्रयास नहीं किया। नतीजा ये है कि हमारा जो समुदाय है वो चित्रगुप्त जी को प्रायः भूलता नजर आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जाने कि हम किसके वंशज हैं और उनका इस समाज के निर्माण में, इस दुनिया के, इस सृष्टि के निर्माण में क्या योगदान है। हम लोग प्रयास करेंगे और हमारे जो वक्ता लोग हैं, जो हमारे विद्वान लोग हैं, वो इस बात को एक्सप्लेन करेंगे और आप सबको और स्थानीय लोगों को जागृत करने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जब भगवान चित्रगुप्त जी पे कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह कथा ऋषिकेश जैसी जगह पे हो रहा है, गंगा तट पे हो रहा है, परमार्थ निकेतन में किया जा रहा है। ये कबीर चौरा आश्रम के कपिल मुनि महाराज की शुरुआती सोच के हिसाब से आज ये रूप बना है कि आज हम यहाँ पे इतना भव्य आयोजन करने जा रहे हैं
और यह जो कथा की शुरुआत होगी ये ऋषिकेश से शुरुआत होगी, लेकिन इसे पूरे देश के हर प्रदेश में किया जाएगा। अगर जिले स्तर पे भी लोग इनिशिएटिव लेंगे, चाहेंगे, तो हम जिले स्तर पे भी जाएंगे और इस बात को वहाँ रखेंगे भी और कथा भी करेंगे। यह कथा एकदम अलग ढंग की होगी, यह म्यूजिकल नहीं होगी और कथा के बीच में कोई चीफ गेस्ट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो भगवान चित्रगुप्त होंगे।